Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the important questions of the chapter The Envoy. This is your first chapter, and I request you before watching this video, please watch my previous video that is on the summaries. I have given all the summaries in just one video. बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी बताई है। चैप्टर लास्ट जो चैप्टर है स्लीप वॉकर्स उसमें ज्यादा कैरेक्टराइजेशन सब नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड था। हम वो अपनी एक वीडियो सेपरेट वीडियो स्लीप वॉकर्स पे बना देंगे। एक और प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स बहुत टेक्स्ट कर रहे हैं कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा ड्यू टू दिस इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन। आई वुड लाइक टू टेल यू, एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी होगी एंड आपको भी पढ़ना होगा। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा बट यू आर प्रिपेयर्ड। आई थिंक वो सिचुएशन ठीक है। अगर एग्जाम 10 दिन बाद होता है तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, एग्जाम उसी डेट पे है जिस दिन डिसाइड हुआ था। आप प्रिपेयर्ड नहीं है, ये सोचिए कि एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाला था। अब उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको मेरी वीडियोस भी नहीं बचा सकती। अभी से स्टार्ट कर दो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजों को उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, तो इंग्लिश से उसको पूरा कर दो। अगर हिंदी में आपके कुछ 40s 50s में भी आ रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। आप इंग्लिश में जहाँ 60s 70s में लेकर आ रहे हो, वहां पे 80s में आ जाओ, 90s में आ जाओ। एंड इंग्लिश में स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कुछ 4 5 क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन जस्ट टू चेक कि आपको बेसिक्स भी क्लियर है या नहीं है। उसके बाद मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन प्लस यस देयर इज अ बोनस फॉर यू, हम इन बिटवीन कहीं पे रिव्यू भी डिस्कस करेंगे। रिव्यू का एक बहुत सेपरेट क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। Okay, so the first question is who convenes the meeting of princes? किसने मीटिंग बुलाई थी प्रिंसेस की? So दुर्योधन ने मीटिंग बुलाई थी। उनको ये कौरवा एंड पांडवा का वॉर सिचुएशन दिख रही थी, पॉसिबिलिटी दिख रही थी, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी प्रिंसेस की। प्रिंसेस की, प्रिंसेस नहीं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा आपका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग? पर्पस क्या था मीटिंग का? सो मीटिंग क्यों बुलाई थी? बिकॉज उसको डिसाइड करना था हु वुड बी द कमांडर ऑफ द आर्मीज। ठीक है, इनवॉय कौन थे और उनका पर्पस क्या था? इनवॉय कौन थे? कृष्णा। एंड उनका पर्पस क्या था? कि वो पीस बनाए रखें, वॉर ना हो। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा इज द एनवॉय। और पर्पस क्या था उनके विजिट का? टू ब्रिंग द रिकंसाइलेशन बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड वॉर बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, वो पीस लेने के लिए आए थे यहाँ पे, वो पीस कराने आए थे दोनों टीम्स के बीच में कि दोनों भाई लड़े ना आपस में एंड किंगडम को आराम से संभाल ले। ठीक है, इनवॉय कौन है? लॉर्ड कृष्णा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए। हाउ डज दुर्योधन प्लान टू रिसीव द इनवॉय? दुर्योधन का क्या प्लान था जब इनवॉय आने वाले थे, जब कृष्णा जी आने वाले थे, तो उनका क्या प्लान था, क्या क्या था उन्होंने? ठीक है, ही इज अ क्लेवर मैन, ही इज अ विकेड, मतलब चालाकियां ही करता रहता है, प्लॉटिंग प्लानिंग यही सब चलते रहता है उसके दिमाग में। तो जब कृष्णा आने वाले थे उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी इंसल्ट करने की। उसने सबको बोला था कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, जैसे रिस्पेक्ट करते हुए खड़े होते हैं, उन्होंने बोला था नहीं तुम बैठे ही रहोगे। ही टेल्स अदर प्रिंसेस टू रिमेन सिटेड। ठीक है, he decide that he will be seated and keep looking at the painting। कौन सी पेंटिंग? द्रौपदीज इंसल्ट। ठीक है, द्रौपदी की जहाँ इंसल्ट हो रही थी इस पेंटिंग में, वो उस पेंटिंग को देख रहा था ताकि कृष्ण जी आए और सीधा उस पेंटिंग को देखे बहुत गुस्सा हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर दुर्योधन्स वॉरियर कंफ्यूज एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा? ठीक है, अब जो दुर्योधन के वॉरियर्स थे, ये सेनापति थे, वो बड़े कंफ्यूज क्यों गए थे एंट्रेंस पे ही? तो दुर्योधन ने जो ऑर्डर दिया था वॉरियर्स को कि वो कृष्णा जी का अच्छे से स्वागत नहीं करेंगे, जब वो आ रहे हैं अंदर तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बट जो वॉरियर्स थे वो कृष्णा जी की बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, तो उनको तो खड़ा होना ही था, उनको तो रिस्पेक्ट करनी थी। तो वहीं पे वॉरियर्स कंफ्यूज हो गए थे कि अब वो अपनी किंग की बात सुने या वो अपने दिल की बात सुने। अच्छा, एक और क्वेश्चन,
सी दिस इज योर टेस्ट। आपने जो अभी समरी देख कर आए हो, तो एक बारी मैं सिर्फ टेस्ट लेने का सोच रही हूँ। टेस्ट इज ऑफ जस्ट 2 मिनट, उसके बाद हम प्रॉपर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। डोंट वरी। जो डिवीजन की बात है इनहेरिटेंस की, ठीक है, कि दोनों का अलग अलग डिवीजन होना चाहिए, तो उसमें दुर्योधन का क्या रिस्पॉन्स रहा पांडव के प्रति? So Krishna has come with a peace proposal. He tells him that the Pandavas wants the division of the inheritance. Of course, वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनको हाफ चाहिए होगी। But Duryodhan is a wicked man. He rejects the plea. उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दी। Rejects the plea. ठीक है, उसने मना कर दिया। पांडवास को क्या चाहिए था कौरवास से? सो पांडवास को उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, उनका शेयर्ड इनहेरिटेंस चाहिए था, राइट? बट उनको लड़ना नहीं था अपने भाई के साथ। तभी तो हम अर्जुन को देखते हैं ना, कितने डिलेमा में होता है, कितना कंफ्यूज होता है पूरे वॉर में, कि मैं अपने ही भाई को मार रहा हूँ, मैं अपने ही लोग पे तीर चला रहा हूँ। क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कभी वॉर करना। पांडव कभी नहीं चाहते थे वॉर करना। वो हमेशा चाहते थे कि शांति से ही बात खत्म हो जाए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बताइए मुझे। व्हाई डज दुर्योधन कॉल्स कृष्णा अ काउ हर्ड? मैंने एक कोटेशन कराई थी, इंपॉर्टेंट कोटेशन में, उसमें आया था काउ हर्ड। उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे तो नहीं बता पाई थी। अच्छा, काउ हर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गवाले। गवाला। ठीक है। कौन होते हैं जो गाय को ले जाते हैं ना, कि वो चराने के लिए, गाय को चराने के लिए ले जाते हैं, तो काउ हर्ड। कई बार कृष्णा जी को पीस चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है, तो वो ऐसे गार्डन में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे गाय चरती रहती है। ठीक है, तो इसलिए दुर्योधन ने उनको काउ हर्ड बोला था। लॉर्ड कृष्णा लव्स काउ। ठीक है, उनको काउ बहुत पसंद है। वो हमेशा उनको बाहर ले जाता है फॉर द ग्रेजिंग पर्पस, एंड उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, उनको वो बहुत अच्छी लगती है। तभी दुर्योधन ने उनको क्या बुलाया? काउ हर्ड। और इससे उनकी इंसल्ट करना चाहा। दैट्स इट। हु इज इनवॉय एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट? तो इनवॉय कौन थे? लॉर्ड कृष्णा थे। किसने भेजा था? पांडव ने भेजा था कौरवा के पास। क्यों? ताकि वो वॉर ना हो और पीस, ठीक है, पीस के लिए, मतलब शांति के लिए भेजा था। कृष्णा wants to convince, लॉर्ड कृष्णा wants to convince द कौरव। वो कौरव को कन्विंस करना चाहते थे, स्पेशली दुर्योधन, बिकॉज कौरव में वहां पे धृतराष्ट्र, उनके फादर भी थे, धृतराष्ट्र भी, और भी लोग थे। बट वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर? दुर्योधन, क्योंकि वो जिद पड़ा हुआ था। ठीक है, वो पांडव का जो राइटफुल शेयर है, जो उनके किंगडम है, उसको उनको नहीं देना चाहता था। लॉर्ड कृष्णा ने बहुत शांति से बोला, बहुत वाइजली बोला, मतलब बहुत समझदारी से बात रखी अपनी। और उन्होंने इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर के बारे में बात की है, कि कृष्णा जी का गोल क्या था, क्यों आए थे वो यहाँ पे? ताकि वो शांति बनाए रखे और जस्टिस रखें, ठीक है, न्याय दे सके सामने वाले को। ही डज नॉट वांट इनोसेंट पीपल टू डाई। जो वॉर की बात कर रहे हैं, या हम लोग जो वॉर के मीम्स देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, वी आर सिटिंग एट आवर होम वेरी सेफली। बट मर कौन रहा है? वो जो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। सो वो यही बोल रहे हैं कृष्णा जी, कि बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, वो मरेंगे सबसे पहले। अच्छा, हिज विजिट शोज द पांडवास डिजायर फॉर पीस बिफोर चूजिंग वॉर। पांडव ने बहुत ट्राई किया था कि वो वॉर से ऊपर पीस को रखे। ठीक है, वॉर उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगा। व्हाट कन्वीन्स द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस? किसने बुलाई थी? कन्वीन्स इज बुलाना, सबको एक साथ इकट्ठा करना, बुलाना। ठीक है, किसने बुलाई थी? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, आपको पता है। द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस कॉल्ड बिकॉज ऑफ कृष्णाज अराइवल। दुर्योधन ने बुलाई थी क्योंकि कृष्णा आने वाले थे, एज एन इनवॉय। इनवॉइस मैसेंजर। He comes to speak on the behalf of Pandavas. The prince from different part of kingdom gather in the court of हस्तिनापुर। किस जगह पे गैदर होने वाले थे? हस्तिनापुर में। वो वहां पे आउटकम जानने के लिए, कृष्णा का मिशन जानने के लिए आए हुए थे। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये लास्ट चांस था जब दुर्योधन समझ जाए और पीस को चूज कर ले बिफोर वॉर। नहीं तो वॉर तो होना ही है। ठीक है, आप आज की सिचुएशन से समझ सकते हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, है ना? आप उनको इनवॉय ले लीजिए। वो आए थे और उन्होंने पाकिस्तान वालों को समझाया कि देखो, शांति बनाए रखो। इंडिया वालों को बोला चलो ठीक है, तुमने अब अटैक कर दिया, अब शांत हो जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप एज अ इनवॉय आए थे और दोनों पार्टीज को समझाया कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलिए, बट दुर्योधन ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब सुनने से ही मना कर दिया उसने। हाउ डज दुर्योधन प्लान टू रिसीव द इनवॉय? दुर्योधन ने कैसे प्लान किया? वो कैसे कृष्णा जी को बुलाएगा? तो दुर्योधन डज नॉट रिस्पेक्ट कृष्णा। उन्होंने बिल्कुल कृष्णा को रिस्पेक्ट नहीं किया था। ही इज प्राउड एंड एंग्री। बहुत ही प्राउडी इंसान है, बहुत ही एंग्री, बहुत गुस्सा है उसके अंदर।
उसने प्लान भी कर लिया था कि उसने कृष्णा जी को कैसे इंसल्ट करना है, कैसे करना है। फर्स्ट उसने सारे वॉरियर्स को मना कर दिया था, सारे प्रिंसेस को मना कर दिया था, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा कृष्णा को, कोई भी खड़ा नहीं होगा अपनी सीट से। सेकंड, उन्होंने पेंटिंग लगा दी थी किसकी, द्रौपदी की। जब उसकी इंसल्ट हो रही थी भरी सभा में, इंसल्ट कर रहा था, वहां की उसकी पेंटिंग भी लगा दी थी ताकि कृष्णा जी को और गुस्सा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पांडवा ब्रदर सीक्स फ्रॉम द कोरु क्लैन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कोरु क्लैन से क्या चाहते थे, जस्टिस एंड पीस। ठीक है, हाफ किंगडम दे दे, जस्टिस एंड पीस चाहते थे। ठीक है, बहुत ही हम्बल एंड पीसफुल नेचर दिखाया है उनका। ठीक है, वो उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया है, ड्यूटी एंड ट्रुथ। बट कौरव कोरु क्लान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो पांडवास ऑफ कोर्स दे विल प्रिपेयर फॉर द वॉर। व्हाई डज दुर्योधन कॉल कृष्णा काउहर्ड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी कितने मार्क्स के आते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वो जाके देख लीजिए, मार्किंग स्कीम ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इवन अगर आप डिस्टेंस स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आते हैं। Elucidate the arguments and counter arguments between the envoy and Duryodhan। अब ये क्वेश्चन दो बारी पेपर में देखा हुआ है लास्ट 4-5 years से। इनवॉय इज योर लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, और दुर्योधन, दुर्योधन के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, और क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होती है। ठीक है, सो द प्ले इनवॉय। देखिए, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, सबसे पहले प्ले को इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि आपको 3-4 पेजेस लिखने हैं अब इस पॉइंट पे। ठीक है, अब 3-4 पेजेस, अगर मान लीजिए 12 मार्क्स का आ रहा है तो 3-4 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं। क्या लिख सकते हो, इतना तो बड़ा प्ले ही नहीं है, कैसे आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट दिखा दोगे इतने। ठीक है, सो ट्राई करो कि प्ले को इंट्रोड्यूस कर दो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाओ उसमें। A powerful conversation between Krishna, the envoy, and Duryodhan. Krishna tries to bring peace by speaking with reason. है ना, वो शांति लाना चाहते हैं और वो लॉजिकली बात करते हैं, रीजन से बात करते हैं। दुर्योधन ऑन द अदर हैंड इज फुल ऑफ प्राइड एंड रिफ्यूजेस टू लिसन। वो बहुत ही प्राउडी इंसान है, बड़ा प्राइड में रहता है, अकड़ में, और सुनने से ही मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बात में। ठीक है, मुझे अपना किंगडम किसी को नहीं देना, मैं किसी को शेयर नहीं दे रहा। Krishna begins by asking Duryodhan to return Pandava's share of the kingdom. He reminds him of justice, family ties, and disaster of war. सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट होती है वो किससे होती है, कृष्णा जी उसको याद दिलाते हैं कि ये न्याय करो, तुम्हें हमेशा 50-50% प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आज भी आपकी फैमिलीज में दो भाई हैं, उनके बीच में शेयर हो रहा है, तो हमेशा 50-50% ही जाती है ना दोनों बच्चों के पास। क्या ऐसा है एक बच्चा बहुत कहना मानता है तो उसकी 70, दूसरे की बात नहीं मानता तो उसकी 30? नो, अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो दोनों के पास 50-50 ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जस्टिस की बात याद दिला रहे हैं, फैमिली टाइज की, कि तुम दोनों भाई हो यार, लड़ क्यों रहे हो इतना। ठीक है, शांति से बात को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और डिजास्टर ऑफ वॉर, कि जब वॉर होगा तो तुम्हारे लोग भी मरेंगे उसके अंदर, तुम्हें भी नुकसान होगा, तुम्हारे क्लैन में भी बहुत फर्क आएगा। Krishna even lowers the demand to 5 villages, showing the Pandavas willingness to avoid war, क्योंकि वो वॉर को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते थे। दुर्योधन रिजेक्ट्स ऑल द रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। ही आर्ग्यूज, अब दुर्योधन की बारी है, यहाँ पे कृष्णा जी ने बोला, यहाँ पे दुर्योधन बोलेगा। ही आर्ग्यूज दैट द पांडवास लॉस्ट एवरीथिंग इन द गेम ऑफ डाइस। वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने गेम खेला तो वो सब कुछ हार गए थे। ही believes they have no right to ask for anything। उनके पास अब कोई राइट नहीं है इनसे इससे कुछ भी मांगने का। इवन वो मजाक उड़ाते हैं कृष्णा जी का भी, calling him a cow herd। Also calls the Pandavas weak and greedy। वो बोलते हैं कि मैं ऐसे दान में नहीं दे सकता किंगडम को अपने, इसको जीतना पड़ता है। और कौन जीतता है, प्रिंसेस जीतते हैं, और ना वो प्रिंसेस है, और तुम तो ग्वाला, तुम तो कुछ भी मत बोलो। और पांडवास को क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ऐसे वीक से और लालची लोग हैं। Krishna counters with wisdom। He explains that victory through unfair means is not real। वो बोल रहे हैं कि जो तुम जीत भी जाओगे ना, और बहुत ही गलत चीजों का यूज करके, गलत जैसे अभी शब्द यूज कर रहे हो, तुम जीत भी जाओगे तो वो सच वाली जीत नहीं है। He warns दुर्योधन, वो उसको वार्निंग देते हैं दुर्योधन को, दैट इज एरोगेंस, जो उसका एरोगेंस है, उसका एटीट्यूड है, विल डिस्ट्रॉय द किंगडम, डिस्ट्रॉय कर देगा किंगडम को, तहस नहस कर देगा उसके पूरे किंगडम को।
कृष्णाज वर्ड आर काम बट पावरफुल, बहुत शांति से बात करते हैं बट बहुत पावरफुल, बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर सामने वाला चिल्ला रहा हो ना तो वो ठीक नहीं होगा, अगर कोई बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। He tells Duryodhan that dharma, righteousness is on the Pandavas side. ठीक है, वो ट्राई करता है कृष्णा जी को अरेस्ट करने के लिए। कृष्णा रिवील्स his divine form which shocks everyone in the court. This moment proves his greatness and warns of the upcoming war. The debate between Krishna and Duryodhan shows two opposing ideas, peace and pride. Krishna represents peace, truth, justice. Duryodhan represents ego, power, and ignorance. The dialogue is central to the play and shows why war became unavoidable. Discuss the appropriateness of the title of the envoy. Envoy इतना appropriate क्यों है? See, जो हीरो होता है प्ले का, उसी पे तो टाइटल रखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक और चैप्टर है मंकीज पॉ, अब वो विशेष किसके थ्रू मांग रहे थे? मंकीज पॉ के थ्रू। तो मंकीज पॉ इज द हीरो ऑफ योर चैप्टर। अब टाइटल कैसे जस्टिफाइड है, कैसे अप्रोप्रिएट है? द टाइटल ऑफ द प्ले इन वॉइस सिंपल येट पावरफुल। इट डायरेक्टली पॉइंट्स आउट लॉर्ड कृष्णा हु कम्स एज अ एम्बेसडर ऑफ। अब यहाँ पे ऐसे कुछ एम्बेसडर वर्ड यूज किए, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट यूज इट। ठीक है, वो पीस के लिए आया ऑन द बिहाफ ऑफ पांडव। उनका मिशन क्या है? हिज मिशन एंड इट्स फेलियर फॉर्म द हार्ट ऑफ द प्ले। ऑफ कोर्स वो फेल हो जाते हैं, उनका जो मिशन होता है, वो उनका जो गोल होता है, वो फेल हो जाते हैं एट लास्ट, बट फिर भी उनके एफर्ट्स की वजह से उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। As envoy is a person who sent one party to another to carry the message और रिक्वेस्ट। envoy कौन होता है? जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी अपना मैसेज लेकर जाता है। पांडव ने भेजा था कि इसमें कौरव को अपना मैसेज मैसेज लेकर कौन आया था? envoy लेकर आया। In this play, Krishna is an envoy sent by the Pandavas to the Kauravas court. अब यहाँ कृष्णा जी पूरा ही जो आगे पैराग्राफ होगा वो कृष्णा जी के बारे में होगा कि उन्होंने कैसे अवॉइड किया था वॉर को, पीस मेंटेन किया था। कुरु क्लैन इज योर कौरव। उन्होंने धृतराष्ट्र से भी बात की है, दुर्योधन and जो भी बड़े लोग थे सबसे बात कर ली उसने। फैमिली वैल्यूज, पास्ट रॉन्ग डूइंग्स एंड हॉरर्स ऑफ वॉर के बारे में बात की। कभी भी वॉर हुआ है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बुरे हुए हैं। तो कृष्णा's role as an envoy is filled with patience and dignity. बहुत ही उन्होंने आराम से बात की, उनके से जितनी भी इंसल्ट हुई है वो बहुत ही शांति से गए थे, अपना बातचीत करके वापस आए हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत आराम से बात की है, बहुत पोलाइटली बात की है। उन्होंने इवन पांडवास के लिए बोला कि कोई बात नहीं, तुम 5 विलेजेस दे दो, हमें वॉर नहीं चाहिए बस। वो कॉम्प्रोमाइज करने को भी रेडी थे। दुर्योधन ने उनको इंसल्ट की और उनको इवन अरेस्ट भी करना चाहा कि वो इन्वेड कर रहे हैं हमारे इलाके में, आके हमें ही बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो कृष्णा जी ने अपना डिवाइन फॉर्म सुदर्शन चक्र याद है वो वाले बुला लिया था उनको, लेकिन फिर भी वो शांत रहे कि चलो कोई बात नहीं, अब जो होना होगा वो होगा। The whole play revolves around Krishna's visit and his mission for peace. All events, conversation, and emotions are tied to his role as an envoy. टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उनके रोल को देखकर, और जैसे उन्होंने जस्टिफाई किया पांडव की डिजायर को, बिल्कुल ठीक है। उनका मिशन फेल हो गया तो नो डाउट, और ग्रेट वॉर भी हुआ था जो वॉर्न करके गए थे। Thus, the title reflects the central idea of the play perfectly. Sum up the Pandavas' annoyance as described by Krishna. ठीक है, पांडव क्यों क्या चाहते थे? वो अपना शेयर चाहते थे, इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, वो रिस्पेक्ट चाहते थे। ठीक है, वो बहुत पेशेंट थे, बहुत समय तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था। वो अपना किंगडम खो चुके थे, रिस्पेक्ट खो चुके थे गेम के अंदर। द्रौपदी, उनकी वाइफ की इंसल्ट देख ली थी उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने हर चीज दांव पे लगा दी थी, और वो फॉरेस्ट में रह रहे थे फॉर 13 ईयर्स, फॉरेस्ट में रहे हैं। ठीक है, उनकी सफरिंग बहुत ज्यादा है, और वो ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे, फुल किंगडम की डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ 5 विलेजेस की ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। और फिर भी उनको वो नहीं मिला, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई उस रिजेक्शन की वजह से। ठीक है, कृष्णा ने क्या बोला कि पांडव वॉरियर हैं, बट उन्होंने शांति का पाथ चूज करा, उन्होंने शांति का मार्ग चूज किया। लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, जैसे अभी इंडिया वालों की जैसे एक लिमिट है जो क्रॉस हो गई थी एंड दे अटैक्ड पाकिस्तान, राइट? वैसे ही इनकी भी एक लिमिट है, वो भी अपनी इंसल्ट और बिट्रेल इतना ज्यादा नहीं सहन कर सकते। ठीक है, जस्टिस बार बार, जो न्याय है, बार बार मना किया गया है कि जस्टिस नहीं मिलेगा उनको। आप इसको रीड कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू में आप ऑलमोस्ट, एग्जाम्पल आप जोमेटो पे पिज्जा ऑर्डर करते हैं,
तो आप उस पर रिव्यू देते हैं कि आप 3 स्टार रेटिंग दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि पिज्ज़ा wasn't दैट गुड, कोल्ड था, आने में बहुत टाइम लग गया था, प्रेजेंटेशन wasn't गुड, वेजिटेबल्स कम थी उसके अंदर, चीज कम था उसके अंदर। तो आपने जो 2 नंबर काटे हैं ना उसके, तो उसका रीजन दे रहे हो, ठीक है? जो रीजन दे रहे हो दैट इज योर रिव्यू। आप बता रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा ये प्ले। चलिए, द प्ले इनवॉय फोकसेस ऑन लॉर्ड कृष्णा visit to Kaurav court as a messenger of peace. It is a dramatic and meaningful chapter that shows the clash between justice and pride, न्याय और pride attitude के बीच में लड़ाई चल रही है। Chapter begins with Krishna's arrival as an envoy in the Pandav of the Pandavas. He is calm, polite and full of wisdom. अब आप इसको रीड कर लेना, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है। पूरी बेसिकली स्टोरीज इन जस्ट वन पैराग्राफ आपको दे दी है कि वो पीस लेने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र से बात की, दुर्योधन से रिक्वेस्ट करी कि पांडव का शेयर ऑफ किंगडम दे दो उनको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुए, लॉजिकल, इमोशनल। इवन उन्होंने विलेज का नंबर भी रिड्यूस कर दिया कि 5 विलेजेस दे दो, बहुत है। ऐसा नहीं है कि वो डर गए थे कि चलो वॉर में हार जाएंगे तो 5 भी नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया है, पेशेंस बताया है, पीस लविंग ट्रीटी साइन करने के लिए आए थे। साइन इन द सेंस, नॉट ऑफ कोर्स हम एसएसटी नहीं पढ़ रहे, बट एक पीस के लिए आए थे वो लोग, शांति के लिए आए थे। सो द चैप्टर सेट द स्टेज फॉर ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके बाद ही महाभारत हुआ। shows how peace was possible but the pride and justice destroyed the chance. पीस हो सकता था, वॉर रुक सकता था, बट जो प्राइड था दुर्योधन का, उसने सब खत्म कर दिया। उसने चांस ही नहीं छोड़ा कि हम कुछ सही कर पाए। इट टीचेस द प्राइड एंड stubbornness लीड टू डिस्ट्रक्शन। हमेशा हमेशा ये तबाही मचाएगा। ठीक है, जब आप जिद पे अड़ जाओगे या कुछ आपकी बहुत गलत डिमांड होगी तो वो हमेशा ही तबाही की तरफ ही ले जाएगी आपको। while the peace and justice are true strength of kingdom। जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है ना, तो ये लास्ट में आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताई है कि अगर आपके अंदर प्राइड है, एटीट्यूड है, ईगो है, पार है, तो वो हमेशा आप गलत रास्ते पे ही जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, शांति बनाए रख रहे हैं, जस्टिस लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और एक किंगडम की भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक अच्छा राजा वही होगा जो अपने लोगों के बारे में सोचेगा। ठीक है, जो अच्छा राजा होगा वो अपने लोगों के बारे में सोचेगा। आई थिंक दैट्स इट अबाउट द चैप्टर एंड द रिव्यू। होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर एंड द क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज लाइक कर लो, एंड अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। देख सकते हैं, अगर मैं रात को वीडियो बना रही हूँ तो ये सच में इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।